नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही जरूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुई है इन द इंडो पैसिफिक रीजन विच इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, स्पेशली फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इसका परिणाम इंडिया के ऊपर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अबाउट चाइना। चाइना ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है ओवर इंडो पैसिफिक रीजन। रिसेंटली चाइना ने साइन की है एक सिक्योरिटी पैक्ट विद सोलोमन आइलैंड्स, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया परेशान है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका परेशान है। इसका मतलब क्या है? क्वाड परेशान है। हम जानते हैं ऑलरेडी इंडो पैसिफिक में चाइना वर्सेस डेमोक्रेटिक कंट्रीज, या फिर हम लोग कह सकते हैं चाइना वर्सेस क्वाड की एक डेवलपमेंट जरूर हो रही है, राइट। क्वाड एक क्वाड्रिलेटरल फोरम है जहां पे 4 देश हैं, जिसमें इंडिया भी भागे। इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान भी इसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ AUKUS, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स का एक सिक्योरिटी पैक्ट हो चुका है, जिसके तहत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज गोइंग टू प्रोवाइड ऑस्ट्रेलिया विद न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, ताकि यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया का दबदबा बना रहे इंडो पैसिफिक में, चाइना वहां पे एक्सपैंड ना हो। हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच तनावनी चल रही है। ऑल्दो 2010 की अगर हम लोग बात करें तो ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना हैड एक्सटेंसिव ट्रेड रिलेशंस, लेकिन 2017 के बाद थिंग्स स्टार्टेड टू गो डाउन साउथ। ट्रेड कंपटीशन चला दोनों के बीच, रेस्ट्रिक्शंस, टैरिफ्स लगे, चाइना ने टैरिफ्स लगाए ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट्स पे, ऑस्ट्रेलिया ने वापस टैरिफ्स लगाए, और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि पिछले 4 से 5 सालों से क्वाड की एक्सटेंसिव डेवलपमेंट हो चुकी है, यानी कि इट्स ऑस्ट्रेलिया वर्सेस चाइना टू अ लार्ज एक्सटेंट इन सदर्न इंडो पैसिफिक रीजन। और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है। चाइना हैज नाउ साइंड अ पैक्ट विद सोलोमन आइलैंड्स। तो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे कि क्या ये डेवलपमेंट है, क्या खबरें आई हैं, ऑस्ट्रेलिया की क्या प्रतिक्रिया है, और इन सब डेवलपमेंट से क्या अंदेशा लगा सकते हैं। व्हाट इज द फोरकास्ट फॉर फ्यूचर फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन। ये रहेगा हमारा एजेंडा फॉर डिस्कशन टुडे। To get to know information about all this, to get to know answers about Indo-Pacific, मेरे साथ बने रहिए स्टडी IQ पे till the very end। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, लाइक UPSC सिविल सर्विसेज, स्टेट PSC और जुडिशरी, RBI एटसेट्रा, डू विजिट आवर वेबसाइट studiiq.com। ऑल्टरनेटिवली आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहां पे आपको सारी जानकारी मिलेगी अबाउट आवर कोर्सेज। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और आपकी क्लियरिंग प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ेगी, आपकी चांसेस काफ़ी पॉजिटिव होंगे। और जब भी आप कोर्स खरीदे स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पे, डो नॉट फॉरगेट टू यूज द कूपन कोड राहुल33, कैपिटल RHUL33। अगर आप ये कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो यू विल गेट 33% डिस्काउंट अक्रॉस ऑल द कोर्सेज ऑन स्टडी IQ प्लेटफॉर्म। चलिए चर्चा शुरू करते। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाल ही में चाइना हैज इंक्ड अ सिक्योरिटी डील विद सोलोमन आइलैंड्स, बिकॉज ऑफ विच यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स एलाइज आर कंसर्न्ड। ये है सोलोमन आइलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर मनासे सोगवारे। इन्होंने एक सिक्योरिटी डील साइन की है चाइना के साथ। सबसे पहली चीज, सर ये सोलोमन आइलैंड्स आते कहाँ पे? देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में एक ग्रुप है, आइलैंड का ग्रुप है, या फिर हम लोग कह सकते हैं सोलोमन आर्किपेलागो है, जहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स का ग्रुप है ये। इसकी कैपिटल सिटी है होनाइरा। ये है मेन सोलोमन आइलैंड्स का मेन आइलैंड, जहाँ पे कैपिटल सिटी है होनाइरा। इसके अलावा आपको याद होगा पिछले साल हम लोगों ने चर्चा की थी अबाउट मलेटा। आपको याद होगा मलेटा का जो सेंटर है ओकी। और अगर आपको याद होगा पिछले साल वाला डिस्कशन, मैंने आपको ये बताया था कि मलेटा एक रेफरेंडम कर रहा था टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम सोलोमन आइलैंड्स। ऑल्दो उसको ज़्यादा कुछ ट्रैक्शन नहीं मिला, अभी भी मलेटा सोलोमन आइलैंड्स के साथ में ही है। और मैंने आपको उस समय पे बताया था कि दिक्कत क्या थी। दिक्कत ये थी कि जो मलेटा आइलैंड है, ये आइलैंड है प्रो ताइवान, और जो अभी मेनलैंड सोलोमन आइलैंड है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि होनाइरा जो है सेंटर ऑफ सोलोमन आइलैंड्स, ये है प्रो चाइना। तो इसी की वजह से दिक्कतें चल रही थी। आई होप कि आपको ये चीज़ याद होगी। इनफैक्ट यही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा भी है, जिसकी वजह से अभी सोलोमन आइलैंड्स हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स द चाइनीज। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले इन सोलोमन आइलैंड्स के बारे में, इनके इतिहास के बारे में जानते हैं, इनकी पॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि वो समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। क्यों? अगर आप इस रीजन को देखें, ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और इनका दबदबा इन आइलैंड्स में तो जरूर चलता ही है, और सोलोमन आइलैंड्स पे भी चला है। लेकिन क्यों सोलोमन आइलैंड्स आज चाइना के साथ एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन कर रहा है, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहली चीज, सोलोमन आइलैंड्स भी एक कॉलोनी थी। जैसे भारत एक कॉलोनी थी यूनाइटेड किंगडम की या फिर ब्रिटेन की, सोलोमन आइलैंड्स के ऊपर कब्जा था यूनाइटेड किंगडम का। इवेंचुअली वो स्वतंत्र बने 1978 में, तो कंट्री वाज एस्टैब्लिश्ड सोलोमन आइलैंड्स।
5 साल बाद 1983 में सोलोमन आइलैंड्स ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन सेटअप किए रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ, रिमेंबर ताइवान के साथ। यानी कि आपको ध्यान रखना चाहिए 1983 से लेकर 2019 तक सोलोमन आइलैंड्स की जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो थे ताइवान के साथ, और इस समय में ताइवान ने काफी मदद भी की है सोलोमन आइलैंड्स की, राइट। और हम जानते हैं कि जिस किसी के भी संबंध होते हैं ताइवान के साथ, मेनलैंड चाइना क्या कोशिश करता है, मेनलैंड चाइना मतलब जहां पे प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, ताइवान जहां पे प्राइम मिनिस्टर है साई इंगवेन, राइट। और इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट तो आपको पता ही है, राइट, यूनिफिकेशन ऑफ चाइना की बात करते हैं। तो जी जिनपिंग लेड मेनलैंड चाइना का एक पॉलिसी रही है, समथिंग कॉल्ड एज वन चाइना पॉलिसी और वन चाइना प्रिंसिपल, यानी कि ताइवान के साथ जिसके भी डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो उन्हें ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। और पिछले 5 से 6 सालों में ऑलमोस्ट 2 डजन कंट्रीज अपने डिप्लोमेटिक टाइज ब्रेक कर चुके हैं विद ताइवान। वाई? ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ ह्यूज फंडिंग फ्रॉम द मेनलैंड चाइनीज, दैट इज जी जिनपिंग। ये हमें पता है, ये हम लोग इसके ऊपर पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और यहां पे सोलोमन आइलैंड्स में इवेंचुअली सक्सेसफुल रहे मेनलैंड चाइना। 2019 में जब यहां पे सरकार बदली सोलोमन आइलैंड्स में, यहां पे प्राइम मिनिस्टर बने मनासे सोगवारे। मनासे सोगवारे एक प्रो चाइनीज पॉलिटिशियन है जिन्होंने 2019 में बहुत ही लंबी पॉलिसी बदली। 2019 तक सोलोमन आइलैंड की पॉलिसी थी कि उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस रहेंगे ताइवान के साथ, लेकिन 2019 में ये ब्रेक हुआ। उन्होंने एक डिविएशन लिया और ताइवान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस ब्रेक किए और मेनलैंड चाइना के साथ उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए। ये एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट था और धीरे धीरे से दोनों के बीच संबंध और भी अच्छे होते गए और इवेंचुअली 2022 में अभी सोलोमन आइलैंड्स ने अपेरेंटली एक सिक्योरिटी डील साइन की है विद चाइना। और इस सिक्योरिटी डील के ऊपर काफी ज्यादा चर्चा भी हुई है, राइट। ऑल्दो ये कहा जाता है कि सिक्योरिटी डील वो साइंड इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च, लास्ट डे ऑफ मार्च, लेकिन उससे पहले ही सोशल मीडिया पे लीक हो गई थी अ ड्राफ्ट ऑफ सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट बिटवीन चाइना एंड सोलोमन आइलैंड्स। आप देख सकते हो, दिस इज अ ट्वीट फ्रॉम 24 मार्च 2022, जहां पे apparent draft was released, it was leaked per se, right? So article 1, 2, 3, 4 आप देख सकते हो यहाँ पे। अब इस ड्राफ्ट को अगर हम लोग बिलीव करें तो इस ड्राफ्ट से हमें ये पता चलता है कि चाइना की मिलिट्री प्रेजेंस होने वाली है इन दी सोलोमन आइलैंड्स। चाइनीज लोगों की प्रोटेक्शन के लिए, चाइनीज इन्वेस्टमेंट की प्रोटेक्शन के लिए चाइना अपने सोल्जर्स भेजेगा टू सोलोमन आइलैंड्स। चाइना की जो नेवल शिप्स रहेंगी दे कैन विजिट दी सोलोमन आइलैंड्स फॉर बर्थिंग एंड रीसप्लाइंग। यानी कि हम लोग इन शॉर्ट कह सकते हैं कि सोलोमन आइलैंड्स इज नाउ गोइंग टू बिकम अ बेस ऑफ द चाइनीज इन द इंडो पैसिफिक रीजन। A very huge development. Again, I have to repeat here, authenticity of this document is yet to be verified. Although ये पता तो चल चुका है कि सिक्योरिटी डील फाइनल हो चुकी है, सिक्योरिटी डील हो चुकी है, लेकिन इसकी डिटेल्स आनी बाकी है और वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट द डिटेल्स विल कम ऑल्सो, क्योंकि एक सीक्रेट पैक्ट है, बहुत ही जल्दी इस डील को साइन कर दिया गया था। तो अभी सिचुएशन ये है कि सोलोमन और चाइना की सिक्योरिटी डील फाइनल हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि चाइना ने सोलोमन आइलैंड्स के साथ सिक्योरिटी डील क्यों साइन की। देखिए, अगर हम लोग सोलोमन आइलैंड की पॉलिटिक्स को समझें, पहले से ही कई दशकों से सोलोमन आइलैंड में काफी टेंशन चलता है, मेनली टेंशन बिटवीन द सेटलर्स फ्रॉम अदर आइलैंड्स। अब यहाँ पे मलेटा एक मेन आइलैंड है। मैंने आपको बताया कि मलेटा में पिछले साल भी एक रेफरेंडम हुआ था, राइट। वहां पे लीडर जो थे डैनियल सुडानी, ही वाज लीडिंग दिस कॉन्फ्रंटेशन, यानी कि ही इज प्रो ताइवान, मनासे सोगावारे इज प्रो चाइना। लेकिन यहां पे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो चुकी है। पहले आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इरप्टेड इन 1998 और इवेंचुअली एक पीस एग्रीमेंट भी साइन किया गया 2000 में, टाउन्सविल पीस एग्रीमेंट। लेकिन इस पैक्ट को अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। इसकी वजह से अभी भी टेंशंस चलती रहती हैं बिटवीन आइलैंड्स ऑफ सोलोमन, यानी कि जो मेन आइलैंड है जहां पे कैपिटल सिटी होनेरा और जो मलेटा आइलैंड है उनके बीच काफी टेंशंस चलती रहती है। ऑलराइट, अब देखिए, अब टेंशन अगर चल रही है तो यहाँ पे दूसरे लोग इन्वॉल्व होंगे पीस लाने के लिए। तो 2000 से, यानी कि पिछले 20 सालों से यहाँ पे कंटिन्यूइंग अनरेस्ट होता ही रहता है। तो इसके लिए ऑस्ट्रेलिया लेड पीस कीपर्स भेजे गए थे सोलोमन आइलैंड। ऑस्ट्रेलिया ने 2003 में अपने पीस कीपर्स भेजे थे और अभी तक 7000 से भी ज्यादा सोल्जर्स इन्होंने भेज रखे हैं। 2017 तक ऑस्ट्रेलिया की प्रेजेंस थी इन सोलोमन आइलैंड टू एंश्योर पीस देयर। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, अभी चाइना सोलोमन आइलैंड्स साइन हुआ है अभी 4 महीने के भीतर, जहां पे एक फिर से प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। मैंने आपको बताया कि प्रो चाइना वर्सेस एंटी चाइना प्रोटेस्ट चल रहा था सोलोमन आइलैंड्स में। तो यहाँ पे मनासे सोगावारे के खिलाफ काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चल रही थी। मलेटा से बहुत लोग पहुंचे थे इन द कैपिटल सिटी होनेरा। यहाँ पे
काफ़ी वायलेंस भी हुई, काफ़ी तोड़फोड़ भी हुई कहा जाता है। और इसके लिए फिर से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी और पापुआ न्यू गिनी ने मिलकर अपनी असिस्टेंस भेजी थी टू ब्रिंग पीस एट द रिक्वेस्ट ऑफ सोगावारे। उस समय पे सोगावारे ने ही रिक्वेस्ट किया था कि हमें असिस्टेंस की जरूरत है शांति लाने के लिए सोलोमन आइलैंड्स में। अब वहां पे शांति आ चुकी है। पिछले साल बेसिकली नवंबर 2021 में ये प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन अभी वहां पे शांति है। इसी बीच खबरें ये आ रही है कि सिक्योरिटी पैक्ट साइन हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि सिक्योरिटी पैक्ट हो चुका है, हाउ इज इट अ वेरी गुड न्यूज फॉर चाइना। देखिए, ये चाइना के लिए परफेक्ट ग्राउंड है। चाइना जहां पे भी जाता है, जिस किसी देश में भी अगर तनाव चल रहा है, तो वहां पे दे इन्फ्लेम दैट एंड दे गेट एडवांटेज ऑफ इट। आप किसी के भी उदाहरण लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का उदाहरण लीजिए, वहां पे बलूचिस्तान का मामला चल रहा है और चाइना ने वहां पे खुद को इन्वॉल्व कर लिया है। किसी एक पार्टी को प्रमोट करते हैं, दूसरी पार्टी को सप्रेस जरूर करते हैं, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। सिमिलर थिंग आप कहीं पे भी देख लीजिए, श्रीलंका हो जाए, किसी भी देश में जहाँ पे चाइना घुसे हैं, तो एक पार्टी को वो कंटिन्यूसली पैसा देंगे, एक पार्टी को पंप इन करेंगे और दूसरी पार्टी को सप्रेस करेंगे। The same thing happens everywhere. Similar thing is happening in Solomon Islands also. It is a perfect ground for China. क्यों? एक तो अनरेस्ट चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मलेटा इट इज प्रो ताइवान। नाउ दिस पर्टिकुलर रीजन या फिर जो छोटे आइलैंड्स जो हैं, दिस स्मॉलर आइलैंड्स, दे आर प्रो चाइना, दिस इज प्रो ताइवान रीजन। तो इन दोनों के बीच में टेंशन चल रही है। परफेक्ट ग्राउंड फॉर चाइनीज। एंड आगे प्रोटेस्ट होंगे तो इसको भी कर्व करेंगे। अब एक तो प्रोटेस्ट चल रही है, प्रोटेस्ट के अलावा सोलोमन आइलैंड्स की खुद की प्रॉब्लम भी चल रही है। अगर ये छोटा आइलैंड देश है, तो अभी तक आपने एक अनुमान लगा लिया होगा कि ये लोग पैसा कैसे कमाते हैं, मेनली बिकॉज ऑफ टूरिज्म और जो छोटे मोटे एक्सपोर्ट्स रहेंगे उससे। लेकिन कोविड-19 की वजह से ऑलरेडी यहाँ पे टूरिज्म ठप थी। इन्होंने अपने बॉर्डर्स बहुत ही टाइटली सील किए हुए थे। लेकिन हम जानते हैं कि चाइना में भी कोविड केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और जनवरी 2022 से सोलोमन आइलैंड्स में भी केसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, इन सब चीज़ों की वजह से चाइना यहाँ पे एक परफेक्ट कैंडिडेट बन जाता है अपना दबदबा फैलाने के लिए। और कहीं ना कहीं वो दबदबा फैला भी रहे हैं और अभी वो सिक्योरिटी पैक्ट साइन कर चुके हैं। अब जैसे ही सिक्योरिटी पैक्ट साइन हुआ, उसके बाद एक रिएक्शन भी आया फ्रॉम द अदर कंट्रीज जिन्होंने सोलोमन आइलैंड्स को वार्न किया। लेकिन सोलोमन की तरफ से एक एक्सप्लेनेशन क्या आया, सोलोमन आइलैंड्स के प्रेसिडेंट जो है मनासे सोगावारे, उन्होंने एक बहुत ही डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया रिमेन्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर ऑफ सोलोमन आइलैंड्स, बट वी हैव टू डाइवर्सिफाई आवर पार्टनर्स to achieve our own security needs. I'm repeating, we have to diversify our partners to achieve our security needs. Security needs के लिए चाइना की मदद वो ले रहे हैं। अब ये डेवलपमेंट होने के बाद ऑफ कोर्स काफ़ी खलबली मची हुई थी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा इट्स अ ग्रेट कंसर्न ओवर सोलोमन आइलैंड्स डील। नॉट जस्ट ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, इवन द यूनाइटेड स्टेट्स इज ऑल्सो क्वाइट टेंस बिकॉज ऑफ दिस डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि ये एक बैलेंस ऑफ पावर बदलेगा इंडो पैसिफिक में। अभी तक इंडो पैसिफिक या फिर हमें कह सकते हो सदर्न इंडो पैसिफिक रीजन में जहां पे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का दबदबा चलता था, अभी यहां पे धीरे धीरे चाइना हैज ऑलरेडी एंटर्ड। और अगर हम लोग एनालिसिस करें ऑस्ट्रेलिया इस सिचुएशन में क्यों पहुंचा है, तो यहां पे हम लोग एक एनालॉजी जरूर कर सकते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। देखिए, अगर हम लोग देखें वाई ऑस्ट्रेलिया रीच्ड एट दिस पर्टिकुलर स्पॉट, जहां पे चाइना अभी इस सोलोमन आइलैंड में एंटर कर रहा है, यानी कि चाइना का यहां पे एक बेस बन रहा है। वाई? एक एनालिसिस अगर हम लोग करेंगे इंडिया के साथ, तो वी डू अंडरस्टैंड। अगर हम लोग इंडिया की नेबरहुड के बारे में बात करें, इंडियन नेबरहुड पॉलिसी उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही थी। अभी पिछले कुछ सालों में इट इज़ डूइंग बेटर, बट इंडियन नेबरहुड पॉलिसी हैज़ रादर बीन अ फेलियर। वाई? वेरी सिमिलर phenomenon is happening for Australia also. There is something called as बिग ब्रदर कॉम्प्लेक्स। बिग ब्रदर मतलब अगर हम लोग देखें यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा देश है और इंडिया की भी सिचुएशन ऐसी थी। इंडिया बहुत बड़ा देश है और बाकी जो पड़ोसी है छोटे मोटे पड़ोसी है, राइट? तो दे ऑफ कोर्स गेट इंटिमिडेटेड बाय इंडिया और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और हम लोग सफ़र भी कर चुके हैं। तो इसीलिए जो फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट है वो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया शुड ब्लेम इटसेल्फ फॉर द सोलोमन आइलैंड शिफ्ट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी वही हुआ है। दी स्मॉलर कंट्रीज दे फियर द बिग ब्रदर एटीट्यूड। और मैं आपको ध्यान लगा देना चाहूँगा इस चीज़ पे कि ऑस्ट्रेलिया ने सोलोमन आइलैंड में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की हुई। $500 मिलियन से भी ज़्यादा इनको असिस्टेंस दिया हुआ है। मैंने आपको बताया 7,000 से भी ज़्यादा सोल्जर्स इन्होंने भेजे हैं यहाँ पे पीस कीपिंग के लिए। इन सारी चीज़ों के बावजूद यहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही है और चाइना धीरे धीरे एंटर हो रहा है। एंड वेरी सिमिलर टू हाउ इट इज़ हैपनिंग विद इंडिया। देखिए, इंडिया के साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ। इंडिया के जो नेबर्स है, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, जो भी दूसरे, नेपाल, they are all courting the Chinese,
यानी कि बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया के नेबर्स। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कहीं ना कहीं यही हो रहा है, एंड सोलोमन आइलैंड्स इज नॉट द फर्स्ट वन। तो दिस ब्रिंग्स अस टू बिग क्वेश्चन, इज देयर अ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स अराउंड ऑस्ट्रेलिया? ये एक सवाल जरूर बनता है, राइट। यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट आउट किए हैं, ऑल्दो आप आर्ग्यू कर सकते हैं सर यहाँ पे श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट क्या कर रहा है, पाकिस्तान का ग्वादर क्या कर रहा है। अगर हम लोग देखिए ओपन सी लेन्स देखें तो देर आर ओपन सी लेन्स बिटवीन दिस रीजन और ऑस्ट्रेलियन रीजन। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा क्लोजली एनालाइज करें ऑस्ट्रेलिया के अगल बगल वाली रीजन, ऑलरेडी चाइना का नेवल बेस बन चुका है रीम नेवल बेस इन कैम्बोडिया। इनका एक पॉसिबल बेस है वनाउतू में, यहाँ पे चाइना पोटेंशियल मिलिट्री बेस है वनाउतू। इसके अलावा एक नई सिटी वो बना रहे हैं इन पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी में एक पूरी नई सिटी डेवलप कर रहे हैं चाइनीज। और अब सोलोमन आइलैंड्स, यानी कि आप देख सकते हो पापुआ न्यू गिनी में है, वनाउतू में है, यहाँ पे आपके सोलोमन आइलैंड्स में भी है। आई वुड से बारिंग न्यूजीलैंड, the other countries are somehow trying to balance between Australia and China in this southern Indo-Pacific region। और इसी की वजह से ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स और उनके एलाइज काफी टेंस्ड है। Why? This is going to change the entire dynamics of Indo-Pacific region। यानी कि चाइना धीरे धीरे अभी ऑस्ट्रेलिया को काउंटर करने में भी लगा हुआ है, और कहीं ना कहीं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सिचुएशन काफी सिमिलर बनती हुई जा रही है। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन मार्क दैट इज देयर अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स डेवलपमेंट अराउंड ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो, दैट्स द क्वेश्चन। लेकिन हम लोग एक चीज तो पक्के से कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रीजन में आगे जाके और भी ज्यादा कंपटीशन बढ़ने वाला है, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया एंड देयर एलाइज वर्सेस चाइना। ये तो बात पक्की है, और इस चीज के ऊपर हमारी नजर जरूर रहेगी। जब भी कोई डेवलपमेंट आएगी इन एंड अराउंड दिस पर्टिकुलर रीजन, विल टॉक अबाउट दैट ऑन स्टडी IQ। बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। और अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया है तो यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया ऑन द ID @RahulSai222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का ID सेम है। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।